देखिए, कुछ समय पहले हमें श्रीकांत सर के पास बुलाया गया था, एक सप्ताह पहले या शायद एक आधे सप्ताह पहले, या अधिकतम 10 दिन हो रहा होगा। और वहां के बच्चों ने बहुत ही अजीबोगरीब सवाल हमसे किए, जो लाइफ से जुड़े हुए थे, और हमने भी उनको इस तरह से आंसर दिया। वे सारे बच्चे बहुत मिस करने लगे। लगभग 2 घंटे प्लस, इससे कम नहीं, 2 घंटे प्लस का मोटिवेशनल क्लास था मेरा, लगातार 2 घंटे का। और वो गोधन का दिन था, उस दिन की बात मैं बता रहा हूं। और जो भी बच्चे थे बहुत पॉजिटिव हुए, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस तरह के क्वेश्चन जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है बेहिचक पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर, यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या ये गलत है? मैंने कहा कोई गलत नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं। यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो वह एजुकेशन के क्षेत्र का बादशाह है, लेकिन वह उस क्षेत्र में कमजोर है जिस क्षेत्र का एजुकेशन में कमजोर छात्र बादशाह है। इसलिए ये नहीं घबराना चाहिए कि हम पढ़ने में कमजोर हैं तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करें। फिर भी यदि आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एजुकेशन एकमात्र फील्ड नहीं है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहुत से क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। कला का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में, खेल का क्षेत्र है, आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन को हम लोग इसलिए अपनाते हैं क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम आगे जाते हैं, और यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब तबके के लोग भी आसानी से ऊपर हो सकते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान की उम्र 20 साल की हो जाती है तो बहुत सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। 18 साल प्लस होने के बाद, 20 साल होने के बाद इस तरह के मन में ख्याल आने लगते हैं। जब उसके घर से सपोर्ट बंद हो जाता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो उसको और लगने लगता है कि अरे मेरे जीवन तो बिल्कुल नरक के समान है। जब वो 25 साल का हो जाता है, अब उसको लगने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं इस पृथ्वी पर भार के समान हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 10th क्लास के मेरे टीचर थे संगीत सर, मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो वो कहते थे कि नहीं होगा तेरा। मुझे लगता था क्या सारे लोग इस तरह के बोलते रहते कि हो जाएगा हो जाएगा, कुछ तो होता नहीं है, क्या हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, एग्जाम कैसे दिया जाता है, और एग्जाम में जाने के लिए कौन कौन गाड़ी चेंज किया जाता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं सेंटर कैसे ढूंढूंगा कि कहां पर सेंटर है, एग्जाम सेंटर कहां पर है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद मुझे वहां तक ले गया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत आगे जाएं, और कभी भी ये मत सोचे कि हमसे नहीं हो सकता, और छोटी छोटी कमियों की वजह से आप उसे बड़ी कमी के रूप में तब्दील मत करें। एक छोटी सी कमी है, उसको दूर करें, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, जो आपको परेशान करती है छोटी चीजें, उसको नजरअंदाज करना सीखें। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ में आए। देखिए, बचपन में हम लोगों ने दादी नानी से कहानी सुना होगा। एक राजा था, एक रानी थी, उसके 4 बेटे थे, उसकी 4 बेटी थी, या बे औलाद था, इस तरह की परियों की कहानी, कई तरह की कहानी आपने सुना होगा। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है।
एक राजा था और एक बार वह अपने शहर में निकला हुआ था और सोचा था कि आज हमसे जो भी पहला बंदा मिलेगा आज हम उसको खुश कर देंगे, बहुत सारा धन दौलत उसको देंगे ताकि वो हमें जीवन भर याद रखे। वैसे भी राजा को कोई जीवन भर याद ही रखता है, चाहे वह राजा बदमाश हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, याद ही रखता है। तो वो निकला, रास्ते में उसे एक फकीर से मुलाकात हो गई, एक भिखारी से मुलाकात हो गई। एक वो कटोरा लिए हुए था, राजा के पास आकर कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो, ठीक ना। तो राजा देखता है कि अरे यदि हम इसको ज्यादा संपत्ति दे देंगे, इसको ढेर सारी संपत्ति दे देंगे तो ये व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, तांबे का एक सिक्का उस भिखारी को दे दिया, लेकिन वो जो सिक्का था उसकी थाली पर आकर टकराकर बगल में एक नाली था, उस नाली में जाकर गिर पड़ा। और अब भिखारी जो था अपने हाथों को नाली में लगा दिया और सिक्का खोजने लगा, सिक्का मिल नहीं रहा था। राजा कहा चलो बेचारा गरीब है, गलती से चला गया, मैं एक और तांबे का सिक्का दे देता हूं। उसने एक और तांबे का सिक्का दिया, उसने अपने कटोरे में रख लिया। उसके बाद फिर से वह पहले वाले तांबे के सिक्का को ढूंढने लगा। कह रहे ये क्या, लगता है ये बहुत गरीब है, शायद इसे और तांबे के सिक्के की आवश्यकता है। अब मैं तांबे का नहीं, अब मैं सिर्फ चांदी का सिक्का ले लेता हूं, शायद एक खुश हो जाए। और वो क्या करता है, फिर से चांदी का सिक्का मिलने के बाद तांबे के सिक्का को ढूंढने लगता है। फिर से नाली में हाथ लगा दिया, फिर से ढूंढने लगा। कर अरे ये क्या, ये फिर से ढूंढने लगता है, बहुत ज्यादा गरीब है, शायद इसे बहुत पैसों की आवश्यकता है, अब मैं इसको एक सोने का सिक्का दे देता हूं। और उसने एक सोने का सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। सोने का सिक्का मिलने के बाद फिर से वो वही काम करने लगा, फिर से अपने हाथों को नाली में लगाया और फिर से सिक्का ढूंढने लगा। सिक्का मिल नहीं रहा था, तो उसके कटोरे में अब तांबे के भी सिक्के हैं, चांदी के भी सिक्के हैं, सोने के भी सिक्के हैं, लेकिन फिर भी वह सिक्कों को लगातार ढूंढता जा रहा था, सिक्का मिल नहीं रहा था। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर उसको याद आया कि आज हमसे जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसको बहुत खुश कर दूंगा, बहुत सारा धन संपदा दूंगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इसे देता हूं तो क्या ये भिखारी धन संपदा को संभाल पाएगा। कहा अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूं। उसने कहा कि मैं अपने राज्य व्यवस्था का 1/10 हिस्सा, 10% हिस्सा मैं आपको देता हूं। भिखारी का आए 10% हिस्सा उसको मिल गया, लेकिन फिर भी राजा देख रहा है वह नाली में हाथ लगाए हुए है और वह उसी सिक्का को ढूंढ रहा है। राजा ने कहा लगता है इसे और धन की आवश्यकता है, लेकिन आधा से ज्यादा धन दे दूंगा तो ये राजा बन जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। उसने कहा कि मैं आपको आधा राजपाट दे देता हूं, आप आधा राजपाट रख लो और आधा राजपाट हम रखेंगे, अब तो खुश हो। वो कहता है क्या बोले। उसके बाद वह फिर से तांबे के सिक्का को नाली में हाथ डालकर ढूंढने लगता है और नाली में हाथ लगाकर ढूंढ रहा है। और राजा जो है कहता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढने चलो, एक तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का तो मैंने दे दिया, हो सके अपने आदमी को तो इसे भी ले लो, नहीं तो छोड़, इतना छोड़ दो, चलते हम लोग आगे। और वो तांबे के सिक्का को ढूंढ रहा है और राजा जो है फिर उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इसे देता हूं तो क्या ये भिखारी धन संपदा को संभाल पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूं। उसने कहा कि मैं अपने राज्य व्यवस्था का
1/10 हिस्सा, 10% हिस्सा मैं आपको देता हूं। भिखारी का आई 10% हिस्सा उसको मिल गया, लेकिन फिर भी राजा देख रहा है वह नाली में हाथ लगाए हुए है और वह उसी सिक्का को ढूंढ रहा है। राजा ने कहा लगता है इसे और धन की आवश्यकता है, लेकिन आधा से ज्यादा धन दे दूंगा तो ये राजा बन जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। उसने कहा कि मैं आपको आधा राजपाट दे देता हूं, आप आधा राजपाट रख लो और आधा राजपाट हम रखेंगे, अब तो खुश हो। वो कहता है क्या बोले। उसके बाद वह फिर से तांबे के सिक्का को नाली में हाथ डालकर ढूंढने लगता है और नाली में हाथ लगाकर ढूंढ रहा है और राजा जो है कहता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढने चलो एक तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का तो मैंने दे दिया, हो सके अपने आदमी को तो इसे भी ले लो, नहीं तो छोड़ इतना छोड़ दो, चलते हैं हम लोग आगे। और वो तांबे के सिक्का को ढूंढ रहा है और राजा जो है आगे बढ़ गया। अब देखिए ये कहानी हमें क्या सिखाती है और इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है हमें भी लाइफ में बहुत अवसर मिलते हैं और हम बड़े बड़े अवसरों को इसलिए करवा देते हैं क्योंकि हम भी तांबे के सिक्के को ढूंढने आते हैं। हम भी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते, हम ये देखते हैं कि नहीं आज एगो जख्म हो गया है, आज क्लास नहीं जाएंगे, चलो छोड़ो ना क्या होगा। अरे आज पापा बीमार हैं, चलो आज पापा का दवाई ले आते हैं, आज क्लास नहीं जाएंगे। गलत बात नहीं है, पापा की सेवा करनी चाहिए, मम्मी की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म भी नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा पाठ नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके बहाना के रूप में तब्दील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप उसको अदर समय में भी ला सकते हैं, अदर समय में भी कर सकते हैं और इस समय में आप क्लास भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि सर हम बहुत गरीब हैं, हमसे ना हो पाएगा, हम गरीब हैं इसलिए हम आगे ना पढ़ पाएंगे, सर अब हमको कमाना चाहिए। याद रखें जिस इंसान के पास मुसीबतें आती है वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि मुसीबतें हमें रोकती नहीं है बल्कि मुसीबतें हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है कि आगे बढ़ो। जिसके पास खूब सारी संपत्तियां होती है ना, आप देखोगे उसका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाता है सामान्यता, और जिसके पास संपत्तियों का अभाव होता है वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मैं पढ़ता रहता था, मुझे ये नहीं पता चलता था कि कब खाना खाना है, कब लंच का टाइम हो गया, कब डिनर का टाइम हो गया, पता नहीं चलता था, लेकिन फिर भी जो हो जाता था पढ़ता था। बस मुझे ये लगता था कि मुझे बस पढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि मोटिवेशन वीडियो देखो, खैर उस समय मोबाइल का भी बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, मोटिवेशनल किताब पढ़ो, मैं यही सोचता था कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल है कि बस अपने बुक को पढ़ो और अपने बुक को इस प्रकार से पढ़ो कि आपसे हर एक एग्जाम निकलने लगे, इतने अच्छे से उसके कवर बनाओ। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल होता है वो आपके घर का कंडीशन होता है, आपके घर की स्थिति होती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो किसी लेबर का परिश्रम होता है, आप उसको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, उसको देखकर आपको लग सकता है कि नहीं ये बेचारा बंदा आज ये पढ़ा नहीं तो उसके साथ कैसी कंडीशन है। दीपावली में, दुर्गा पूजा में, होली में, ईद में
क्रिसमस में चाहे कोई भी पर्व हो या किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट का लेबर हो, जिस दिन वो काम करता है उस दिन की उसको पैसे मिलते हैं और इन पर्वों में वो काम नहीं करता उसे पैसे नहीं मिलते। उसकी कोई स्थिति पूछने के लिए भी नहीं जाता, बीमार पड़ जाता है, कोई उसको देखने के लिए भी नहीं जाता। उसकी गलती क्या थी? तो गलती यही थी कि वो पढ़ा नहीं। अब कहोगे कि सर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो गरीब रहा हो, शायद इसकी वजह से ना पढ़ पाया हो। तो याद रखे, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। यदि आप गरीब हैं कोई बात नहीं, यदि आपका जन्म गरीबी में हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी मृत्यु गरीबी में होती है तो इसके दोषी आप ही होंगे, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को बदलने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए यह अडिग बनाए, अडिग हो जाए और अडिग सोच पाले कि हमें मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना है, सही रास्ते पे चलना है, नकारात्मक लोगों को दूर रखना है और हमेशा सकारात्मक एनर्जी का संचार करते हुए हमें बहुत आगे निकलना है और हमें अपने मंजिल को पाना है। स्वामी विवेकानंद के कथन को हमेशा याद रखना है, उठो जाओ और हमेशा आगे बढ़ते रहो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और हर एक साल इस तरह की बातें होती है। 14 नवंबर या 5 सितंबर हर समय बड़ी बड़ी बातें होती है और हम बस इस चीज में खो जाते हैं कि नाश्ता में क्या मिला। हम इस चीज में खो जाते हैं कि आज केक कटा था, केक अच्छा था या केक खराब था। हम इस चीज में खो जाते हैं कि फलाना जगह फलना कोठी में ये व्यवस्था था, यहाँ ये है। हम ये तुलना करने लगते हैं, लेकिन हम अपने आप से तुलना नहीं करते हैं कि पिछले साल हम क्या थे, आज क्या है, कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे। कभी हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमें कभी नहीं सोचते हैं कि पिछले बार हम टॉपर बने थे तो इस परीक्षा में हम टॉपर क्यों नहीं बन पाए, इस परीक्षा में हमारा रैंक टॉप 5 में या टॉप 10 में ही नहीं आ पाया। आखिरकार हमारे अंदर कहां पे कमी रहती है? हम अपने अंदर की कमियों को नहीं ढूंढते, हम दूसरे के अंदर की कमियों को ढूंढते हैं और यही हमारे सबसे बड़ी कमी है। और इस कमी को दूर करने का अभ्यास करें। यह मत देखें कौन कैसा है, बस ये देखें कि आप कैसे हैं। अपने अंदर की कमियों को ढूंढें और आप हमेशा आगे जाएंगे।